थोड़ी देर की कृपा दें। अब मेरी प्रार्थना है डॉक्टर राजकुमार जी, आज मैं पहली बार इनके चरणों में एक प्रार्थना करना चाहता हूं। 1 मिनट का ही समय आप कृपा दीजिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासासन पर विराजमान परम आदरणीय गुरुजी, परम पूज्य ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी, हमारे दिल्ली के मेयर साहब डॉक्टर कंवर सेन जी, श्रद्धामयी मातृशक्ति, अर्चनीया वंदनीया मातृशक्ति एवं भगवत चरुणानुरागी सज्जनों, हमारे गुरुजी को एक बार कहा गया कि आप 1 मिनट में बोलेंगे, तो गुरुजी ने कहा कि 1 मिनट में तो केवल एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में एसएमएस हो सकता है, बस एसएमएस के अलावा कुछ नहीं हो सकता 1 मिनट में। अधिक समय ना लेते हुए बिल्कुल आज की प्रैक्टिकल खबर मैं आपको बतला रहा हूं। एक टीवी चैनल में, जहां पर मैं भी था, और टीवी चैनल के माध्यम से आप लोग मुझे देखते ही रहते हैं बार बार, और स्वामी जी से भी प्रार्थना की गई कि आप भी इस टीवी चैनल पर आएं। तो मैंने भी बड़ा रिक्वेस्ट किया, वर्मा जी ने भी रिक्वेस्ट किया, तो स्वामी जी को भी हम लोग टीवी चैनल पर लेकर के गए। टीवी चैनल में 2 घंटे का एक कार्यक्रम था। उसमें एक फोटो स्वामी जी के सामने लाई गई और स्वामी जी से पूछा गया कि आप इसके बारे में बताइए। स्वामी जी ने A to Z, जो पहले कभी भी उसको नहीं जानते थे, केवल फोटो देख करके उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट, फिजिकल फिटनेस के बारे में A to Z, पैर से लेकर सिर तक क्या प्रॉब्लम है, A to Z स्वामी जी ने उसके ऊपर बता दिया और लिख करके दिया कि तुम इसको जाकर के डॉक्टर से चेकअप करा सकते हो। उसके बाद स्वामी जी की परीक्षा लेने के लिए दूसरी फोटो एक और लाई गई। टीवी चैनल में एक दूसरी फोटो भी लाई गई और स्वामी जी ने उस फोटो को देख करके उस बच्चे के बारे में तो जो बताया वो बता ही दिया, उसकी मां के बारे में भी बता दिया कि तेरी मां को भी ये प्रॉब्लम थी, और उसने एग्री किया कि आपने बिल्कुल सही बताया है, मुझे भी वो प्रॉब्लम फील हो रही है और मेरी मां को भी ये प्रॉब्लम थी और मुझे भी अब उसकी फीलिंग हो रही है। केवल फोटो देख करके, और ये बात किसी की सुनी हुई नहीं है, किसी की कही हुई। और बाद में जब हम चलने लगे तो उन्होंने और स्वामी जी से संपर्क सूत्र भी लिया, हमारे वर्मा जी भी थे और मनदीप भाई भी हमारे वहां पर थे। तो इस प्रकार से कहने के बाद केवल फोटो को देख करके और सारी फिजिकल प्रॉब्लम को स्वामी जी ने 2 मिनट के बीच में बताया, जिसको टेस्ट कराने में हजारों रुपए लगते हैं, तब रिपोर्ट आती है कि आपको ये प्रॉब्लम है। कहने का भाव यह है, अधिक शब्दों को ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहने का भाव, स्वामी जी एक ऐसा रत्न भारत देश को प्राप्त हो गए हैं, और इस रत्न के द्वारा, और हमारे अरुण, क्या नाम अपने जो राम बनते थे, हमारे अरुण गोविल जी, जो रामायण में राम बनते थे, राम का पार्ट प्ले जिन्होंने किया, वो कहते हैं कि स्वामी जी एक ऐसा उद्योग जो है वो मिल गए देश को। आप चाहें तो जितना चाहें इसके द्वारा और इनके माध्यम से उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि वो बर्तन कितना बड़ा है जिसमें आपने वो वस्तु संभाल करके रखनी है। डिपेंड है आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपके भाव के ऊपर। तो जितनी आपके अंदर श्रद्धा होगी उतना ही आप उसमें जो है दूध एकत्रित कर सकते हैं। इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि है देश को। बीच में वेद हमारे समाप्त हो रहे थे, स्वामी जी ने पुनः उनको जीवन दान दिया और उन वेद मंत्रों को आपके तक पहुंचाया गया। छोटे छोटे बीज मंत्रों के माध्यम से आप उसका लाभ ले रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। प्रभु की
कृपा से ये जो जिससे जब ये पृथ्वी का उद्भव हुआ, जब से ये पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, क्योंकि हमारी सारी साइंस है, सारा कुछ जो भी हमें दिख रहा है ये 5 तत्वों का प्रकटन है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। इससे पहले क्या था किसी को नहीं पता, सिर्फ सदगुरु नानक देव को पता था, पता है, पता रहेगा। कृष्ण भगवान को पता था, भगवान शिव को पता था। तभी उन्होंने लिखा, तभी उन्होंने कहा, वैज्ञानिकों को अब पता लगा कितने आकाश, कितनी पृथ्वियां, कितने ब्रह्मांड। श्री गुरु ग्रंथ साहब को आप पढ़ें, उनका अध्ययन करें, सुने, शब्दों की महाकृपा का आलोक को देखें, तो कैसे कैसे रहस्यों से, दुखों का, आप समझते हैं आप हिंदू हैं, वो सिखों का ग्रंथ है। सदगुरु नानक कोई, उनको सिख से कोई लेने देना नहीं। उन्होंने कहा है, हिंदू कहे तो मारिए, मुसलमान भी नाई, 5 तत्वों का पुतला नानक मेरा नाई। उस समय सिख नहीं थे, हिंदू थे। हिंदू कहते हैं तो मुसलमानों का एक प्रारूप था, हिंदू कहते हैं तो मारते हैं, और मुसलमान भी नहीं हूं मैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये 5 तत्वों का पुतला है। और वो किस आलोक को जानने वाले हैं? गीता में भगवान ने क्या कहा है? विज्ञान वहां पहुंच भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता, क्योंकि विज्ञान का आलोक अपने में भौतिक है, ये अभौतिक आलोक है, समझ में नहीं आएगा। विज्ञान उसे कहा जाएगा जिस चीज पे आप बार बार प्रयोग कर सकते हो, बार बार। एक बार कर दिया, एक बार मोबाइल बना दिया, दोबारा बना दो। एक बार एक दवाई से, पैरासीटामोल से बुखार उतर गया तो दूसरे को भी ये उतार देगी, क्योंकि भौतिक तत्वों में काम करते हैं। अब भौतिक में भी कई चीजें नहीं होती, जैसे लहर है, एक बार बन गई, आपने पत्थर फेंका, तरंगे आई, तो दूसरी बार पत्थर से वही तरंगे नहीं आएंगी, अलग अलग। भौतिक में भी देखो, हरे रंग है, पेड़ पे हरे पत्ते हैं, आप किसी भी पत्ते को किसी पत्ते से नहीं मिला सकते, बना ही नहीं सकते, हरा रंग नहीं मिला सकते। कितने ये हम मनुष्य बने हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, किसी का अंगूठा, किसी की उंगली का चिन्ह है, किसी से मिलता नहीं है। अगर डॉक्टर बनाते, डॉक्टर जो डीएनए से संतान पैदा करेंगे आगे, उन सब की एक जैसी हो सकती है, क्योंकि डीएनए भी अगर उन्होंने डेवलप कर लिया, बना लिया, पैदा कर लिया, डीएनए को डेवलप नहीं कर सकते, उन्हें पैदा नहीं कर सकते। ये जो प्रभु का आलोक है, 2 भाई भी, जुड़वा बच्चे भी एक दूसरे से नहीं मिलते, उनका ब्लड ग्रुप, उनके हाथों के निशान, उनके आंखों का सिस्टम मिलता नहीं है, भौतिक में भी नहीं मिलता। और भौतिक विज्ञान में भी जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो भी पुलिस वाले हैं, वो भी किसी चोर को पकड़ते हैं तो कुत्तों का सहारा लेते हैं, कुत्ते सूंघ के बता देते हैं कि यहां पर चोर है। और ऐसे ऐसे कुत्ते हैं, उनकी भौंकने की आवाज से पता लग जाएगा कि आज इस गली में, इस गांव में, इस शहर में कोई मरने वाला है। कौवा बता देगा, जो बुजुर्ग है वो समझते हैं इस बात को। बिल्ली कुछ ऐसा करेगी, उसको इस प्रकार की आवाज आएगी। कुछ ऐसे पक्षी हैं जिसकी आवाज से पता लग जाएगा कि 3 दिन के बाद बरसात होगी। जब मैं अपने गुरु के पास आयुर्वेद का एक आलोक देख रहा था, तो बारात में गुरु जी ने मुझे कहा कि जाओ, और मुझे उन्होंने निमंत्रित किया है, मैंने नहीं जाना, जाओ। जब मुझे उन्होंने आयुर्वेद का आलोक दिया, मैं बारात में गया तो दूल्हे को देखा। दूल्हे को देखते मैं गुरु जी देखना चाह रहे थे, टेस्ट करना चाह रहे थे कि जो मैंने इसे आलोक दिया है क्या ये समझ में आ रहा है
क्या ये कुछ समझा है? वात पित्त कफ के बारे में समझा है? और दूल्हे को प्रणाम करना, दूल्हे को ये पुष्प देना और दूल्हे को बोलना मस्तक पे लगाए। मैंने वो पुष्प दिया दूल्हे को, दूल्हे ने चंदन का तिलक लगाया हुआ था। मैंने देखा और मैं लौट के गुरु के पास आया। गुरु ने जैसे ही देखा मुझे लौट के आते हुए, उसने कहा जाओ, वापस जाओ और उसके पिता को बताओ। पूछा नहीं भी मैं क्या बताऊंगा, जाओ और उसके पिता को बताओ। उसको पिता को मैंने कहा कि आपका पुत्र, इसकी शादी मत करो, ये 3 दिन में मरने वाला है, ये मर जाएगा 3 दिन में। उसके पिता स्तब्ध, भी मेरा बेटा ठीक ठाक है, हंस रहा है, बैंड बाजे बज रहे हैं, ये क्या बोले जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या अपशुगन के वचन बोल रहे हैं? मेरे पुत्र की शादी है, घोड़े पे बैठा है, आपने आके गुरु का प्रसाद दिया, फूल उन्होंने माथे पे लगाया, ये और इतनी देर में आप वापस आ गए। मैंने कहा मुझे ऐसे आदेश था कि जो मैंने देखा वो आपको बताऊं, मैं बताने के भाव में नहीं आया, मुझे आदेश मिला है। कहते आपने कैसे कहा, कैसे ये कह सकते हैं? मैंने कहा इतनी दोपहरी है, इतना ये प्रारूप है, जो उसकी समझ में आया, जो नहीं समझने आने वाला उसको नहीं बताया। मैंने कहा ये चंदन है, आदमी लगाता है 1 घंटे में सूख जाता है, आधे घंटे में, 5 मिनट में, 10 मिनट में सूख जाता है, और 1 घंटा हो गया इसको बारात में ये चला हुआ है। ये जो आपने चंदन का तिलक इसको लगाया है, इसका अभी तक गीला है, सूखा भी नहीं है। इसमें इतनी ऊष्मा का, वात का, पित्त का, कफ का, तत्वों का जो सम्मिश्रण है वो इम्बैलेंस हो गया है। ये जिसका तत्वों का सम्मिश्रण इम्बैलेंस हो जाता है, जिस व्यक्ति को चंदन का तिलक लगा दो और वो सूखे ना 2-3 घंटे, तो समझो वो 3 दिन से ज्यादा बचेगा नहीं, वो मर जाएगा। उसने देखा, मैं कहा तुम्हारा देखो, सबका देखा। कहता हाँ सबके सूख गए। कहता है वो सुन, और मैं चला गया। फिर गुरु ने आवाज दी, और आवाज मुंह से नहीं दी, बोल के नहीं दी, वहीं से दूर से बोला जाओ उसको उपचार बता के आओ, इलाज बता के आओ। फिर मैं वापस गया। मैंने उन्हें कहा आपके पास घर में काली मिर्च होगी? वो कहते है। मैं कहा लेकर आओ काली मिर्च। तो मैंने कहा इस काली मिर्च पे ये मंत्र है, 9 बार बोल के, और आपके बेटे को दे दो, वो चूस ले। उसके बेटे को दे दी, बेटे ने चूसा। मैंने कहा मैं यहां 5 मिनट रुकूंगा, 5 मिनट के बाद वापस चला जाऊंगा। आपने देखना है कि आपके बच्चे की वो जो चंदन का तिलक लगा है वो सूखा है या गीला है, बस इतना बताना है मुझे। 5 मिनट के बाद देखा वो चंदन का तिलक सूख गया एकदम। मैंने कहा आप जाओ। आपने लुकमान और चरक की सुनी होगी कथा। लुकमान ने देखा कि किसी ने ऐसा समझा लुकमान के बारे में कि क्या लुकमान भी जानता है आयुर्वेद को, और लुकमान ने जाना चाहा कि क्या भारत भी जानता है आयुर्वेद को। तो लुकमान ने एक व्यक्ति को भेजा भारत पे। कहते जाओ रास्ते में जो भी कीकर का पेड़ मिले उस पे सोते जाना, उसके नीचे सोकर भारत में जाना और फिर मेरे पास वापस आ जाना। वो व्यक्ति निकला और जब भी रात होती थी कीकर के पेड़ के नीचे सुला दिया जाता था। जो व्यक्ति रात को कीकर के पेड़ के नीचे सोएगा उस पे नेगेटिव शक्तियां, क्योंकि उसकी जो सारी शक्ति है कीकर उसका शोषण कर लेता है, सारा खींच लेता है। इसलिए तो हम दातन करते थे कि वो जो कीकर है वो हमारी शक्ति को खींचता है, और जब हम दातन करेंगे तो वो खींची हुई शक्ति हमारे दांतों को वापस दे देता है हमें। इसीलिए दांतों का कीकर का महत्व है। तो 3 महीने तक वो व्यक्ति जब भारत पहुंचा तो उसको टीबी होगी, सूख गया, उसका शरीर सारा सूख गया था। एक भारत के वैद्य के पास आया,
उसने कहा कि मुझे लुकमान ने भेजा है आपके मिलने के लिए, आपके पास। मैं जब चला था तो बड़ा तकड़ा था, स्वस्थ था, निरोग था। जब यहां आया तो मैं सूख गया, टीबी होगी, मुझे ये रोग हो गया, मुझे नहीं पता। उस वैद्य ने, गुरु ने देखा और देखते कहा कि तू रात को कहां रुकता था? कहते कीकर के पेड़ के नीचे गुरु ने आदेश दिया था, लुकमान ने, मैं वहां सोता था। कहते जाओ, वापस जाओ। कहते गुरुजी मुझसे चला ही नहीं जा रहा, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर कृश काय हो गया, पतला एकदम सूख गया, खांसी और कितनी बीमारियों ने घेर लिया, और मैं वहां पहुंच पाऊंगा लुकमान के पास या नहीं मुझे नहीं पता। कहता कोई बात नहीं, रात को नीम के या पीपल के पेड़ के नीचे सोते जाना। और 3 महीने में जब वो पहुंचा लुकमान के पास तो पहले से भी वो तकड़ा था, पहले से भी शक्तिशाली था। लुकमान ने देखा कि भारत भी जानता है इस विज्ञान को, इस नेगेटिव एनर्जी को। ये जो नेगेटिव एनर्जी है इसको रोकने का कारण भारत के पास भी है, भारत भी शक्तिशाली है। अन्यथा मुसलमान मानते थे कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं है, और जैसे हिंदू मानते हैं मुसलमानों के पास कुछ नहीं है, ऐसे हिंदू मानते हैं गुरु ग्रंथ साहब में कुछ नहीं है, गुरुद्वारे में कुछ नहीं है। ऐसे सिख भी मानते हैं कि मुसलमानों में, हिंदुओं में कुछ नहीं है, कुछ मानते भी हैं। ऐसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मानते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं है। ऐसे ईसाई भी मानते हैं कि इन तीनों के पास कुछ नहीं है, केवल हमारे पास है। ये जो है, ये राजनीति के प्रारूप से हमने ऐसा धारणा, हमने ऐसा मान लिया कि केवल हम हैं वो अपने में परिपूर्ण है। ये जो मैं आलोक दे रहा हूं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, भौतिक हैं, अभौतिक हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं या नास्तिक हैं, आत्मा परमात्मा को नाम मानने वाले, आप ये प्रयोग कर लेना, आपकी समस्या का समाधान होगा। कोई नेगेटिव है, आप उस समस्या का समाधान होगा। नहीं मानने वाले तब भी प्रयोग कर ले। अब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, उनके मित्र हैं, डॉक्टर तरहान है या जो भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। कोई डॉक्टर सभी हार्ट के पेशेंट थोड़ी बचते हैं, उसमें कितने प्रतिशत तो मर जाते हैं। हॉस्पिटल में आप जाओ तो कितने लोग रोज मरते हैं। इसका अर्थ है कि डॉक्टर गलत हो गया, हॉस्पिटल बंद कर दिए जाए। ये जो आलोक मैं आपको दे रहा हूं प्रभु की कृपा से, इसका जिसने भी पाठ किया है, मेरे से ज्यादा नास्तिक नहीं मिलेगा, मेरे से ज्यादा नाम मानने वाले आपको नहीं मिलेंगे। जो पुराने मेरे मित्र हैं वो मुझे जानते हैं, मैं कोई पाठ पूजा नहीं करता था, ना मैं कोई ब्राह्मण हूं, ना मैं कोई विद्वान हूं, ना मुझे कोई संस्कृत का ज्ञान है, ना मेरा कोई चरित्र ठीक, कोई भी चीज मेरी ठीक नहीं है। ये जो कृपा का आलोक है, जैसे कोई व्यक्ति हत्यारा हो, उसने हत्या कर दी और वो न्यायाधीश ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसे ये कहा कि तुझे फांसी मिलेगी, लेकिन राष्ट्रपति को दया आ गई और राष्ट्रपति ने उसे मुक्त कर दिया, और मुक्त भी नहीं कर दिया, उसे महाअमीर भी बना दिया। राष्ट्रपति तो दया से कुछ को बना सकता है, कुछ को नहीं भी बना सकता। वो भी अपने एक प्रारूप में बंधा है, एक नियम में बंधा है। लेकिन परमात्मा जिसको चाहे बना सकता है, जैसा चाहे बना सकता है, जो चाहे कर सकता है। परमात्मा राष्ट्रपतियों का भी राष्ट्रपति है। ये जो मैं आलोक दे रहा हूं, इतना शक्तियों से भरा है। एक और बता दें मैं आपको, मंत्र की पुस्तकें सब जगह मिलती हैं, बाजार में मिलती हैं, ग्रंथ हैं, शास्त्र है। अभी समय कम है, अन्यथा मैंने आपको उस ग्रंथ से बताना था और आपने ढूंढ नहीं पाना था। चाहे आप महाविद्वान हैं, चाहे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, चाहे आपने चारे वेदों को कंठस्थ कर लिया है, चाहे आपसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, आपने इसको ढूंढ भी नहीं पाना था। ढूंढ भी नहीं सकते, मिलता भी नहीं है, ढूंढने से मिलता नहीं है। ढूंढने के बाद बोल नहीं सकते, बोलने के बाद पासवर्ड नहीं है इसके। ये जो मैं आलोक दे रहा हूं, ये मुझे किसी व्यक्ति ने नहीं दिया, ग्रंथों में वर्णित है। परमात्मा की कसम, मुझे ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने दी है, मुझे परमात्मा ने दी है।
और कोई गुरुडम का जाल नहीं, कोई छल नहीं, कोई अडंबर नहीं, कोई धन नहीं है कि इसकी कीमत है, ये मुझे धन दो, और कोई गुरु नहीं बनाना कि मैं आपका गुरु हूं और बस पहले आप मुझे मानो उसके बाद ये काम करेंगे। ये मंत्र तब काम करते हैं जब ये सिद्ध हो जाते हैं, और स्वयं भगवान शिव जो इसके अधिष्ठाता हैं, जब उन पे मोहर लगती है कि हां दे दे ये कार्य करेंगे, इस पे भगवान शिव की, और भगवान शिव को कौन डॉक्टर देखेंगे? अभी तो आप हार्ट सर्जरी को बड़ा मान रहे हो, डॉक्टर ने कर दिया, उसको माना जा रहा है। इससे पहले कभी आपने देखा है किसी की गर्दन कटी है और डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी करी है? कभी देखा है किसी ने? कोई डॉक्टर कर सकता है? कर भी नहीं सकता। गर्दन कट जाए तो सर्जरी की नहीं जा सकती। और मजे की बात है, और भी अगर आदमी की गर्दन कट जाए, कल डॉक्टर उसकी सर्जरी कर भी सकते हैं। जैसे उंगली आपकी कट गई, अगर आप थोड़े समय में अपनी कटी उंगली डॉक्टरों के पास ले जाओ तो डॉक्टर उसको जोड़ सकते हैं, उस समय के अंदर ले जाओ। लेकिन गर्दन कटी हुई नहीं जोड़ सकते, कट गई तो जोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि नाड़ियों का एक ऐसा प्रारूप है जो जोड़ा नहीं जा सकता। और जोड़ भी सकते हैं कल डॉक्टर, आपकी गर्दन होनी चाहिए। ये नहीं है कि रामलाल की गर्दन है उस पर सोहन सिंह की गर्दन लगा दो, वो नहीं हो सकता। रामलाल की गर्दन है तो रामलाल की गर्दन का ऑपरेशन होगा। और जानवर की, हाथी की गर्दन तो लग भी नहीं सकती। ये ऑपरेशन पहले किया था भगवान शिव ने, गणपति भगवान पे ये प्रयोग किया था, और आपके सामने उसकी शक्ति, और वो अमर हो गए, और वो अमर है। अनंत अनंत प्रयोग किए, और खाली गणपति भगवान का नहीं, मां पार्वती के पिता का, उसका प्रयोग हुआ, और भी कितने कितने प्रयोग हुए। सुश्रुत ने की है सर्जरी, डॉक्टरों को नहीं पता। एलोपैथिक जगत में आज भी सर्जरी का जो पिता है वो सुश्रुत को माना जाता है। सुश्रुत क्या थे? वो आयुर्वेद के प्रथम सर्जन थे, पहले सर्जन थे। ये जो रहस्य का लोक है नेगेटिव पॉजिटिव शक्तियों का, ये आपको लैब में माइक्रोस्कोप में डॉक्टर नहीं पकड़ सकते। बस इतना ही पता लगेगा। अब देखो मनोविज्ञान का पिता फ्रायड पागलों की मरा, और इतना बड़ा वैज्ञानिक डॉक्टर युथ, डॉक्टर नार्वे, डॉक्टर नित्शे, डॉक्टर इवान, डॉक्टर मेंथो, डॉक्टर वेलियम, डॉक्टर ओबर्ट, ये सब पागलों की मरे। और कुछ कुछ डॉक्टरों को नोबेल प्राइज मिला, किसी को कैंसर हुआ, किसी को ट्यूमर हुआ, किसी को क्या क्या हुआ। ये नेगेटिव शक्ति का जो प्रारूप है। खाली हमें पता लगेगा एक्सीडेंट हो गया, हमारी पत्नी को कष्ट हो गया, हमारे घर में ये प्रॉब्लम होगी, अचानक ये घटना घट गई, अचानक हार्ट अटैक हो गया। ये अचानक नहीं है, ये निर्धारित है। ये नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी के साथ ग्रहों का प्रारूप है जो मैं ये आपको दे रहा हूं। अभी कोई ज्योतिषाचार्य मेरी देख ले कुंडली, मेरी कुंडली में ना शादी है, ना मेरी कुंडली में पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना धन है, ना नाम है, ना यश है, ना कीर्ति है, ना विदेश यात्रा है, और इस संसार का सब कुछ मेरे पास है, पर मेरी रेखाओं में नहीं है, मेरी कुंडली में नहीं है। ये कृपा का विधान है, बदला जा सकता है, और सरल है। कोई हवन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी किसी प्रकार का आलंबन नहीं। ये प्रभु की कृपा का जो आलोक मैं आपको देने जा रहा हूं। 5-10 मिनट आपने सुबह करना है, 5-10 मिनट शाम को करना है, केवल 3 दिन, होली से एक दिन पहले, होली वाले दिन और होली के एक दिन बाद, उसके बाद इसको छोड़ देना। फिर आगे का जो आलोक है वो इसके बाद जो समागम होगा उसमें दिया जाएगा, जहाँ भी होगा। अभी ये होली के लिए विशेष सोचा था, यहाँ आसपास जो भाई बहन हैं जो नज़दीकी हैं वो कहते हैं गुरुजी होली मनाओ। जैसे मुंबई में देखा अनंत अनंत आलोक थे, तो हमने सोचा थोड़े से सेवादारों के चलो होली खेल लेते हैं, इसी बहाने आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा दृष्टि मिल जाएगी। लेकिन आपने ये जो आयोजन सहजता से ऐसे बना, इसका आलोक आपने लिखना है। और अनुभव की बात नहीं है, अनुभव आप सुनोगे, वैज्ञानिक डॉक्टर आएंगे सुनेंगे,
तो वो हैरान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कहीं समाधान नहीं, वो समाधान हो गया। मंत्र जब चलते हैं एक ध्यान रखना, भगवान शिव, भगवान गणपति, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ दुर्गा की कृपा चाहिए। उसके बाद गुरु का जो आलोक है चाहिए, ये भगवान शिव ने कहा है। गुरु की अगर आप बात नहीं मानेंगे, काटेंगे, तो कोई गुरु, कोई देवी देवता आपका साथ नहीं निभाएंगे, छोड़ देंगे। जो आपको निस्वार्थ दे रहा है और जो मां का सम्मान नहीं करता। एक और ध्यान रखना, आज युग क्या आ गया, सास है तो बहू कहेगी ये मरे जाए यहां से, मेरी जान खा रही है, मन में सोचेगी, ऊपर से सेवा करेगी। जो स्त्री अपनी सास के साथ प्रेम नहीं करेगी, उसके रूमेटिज्म होगा, उसके बैकेक होगा, उसको सिर दर्द होगा, उसको लिकोरिया होगा, उसको वाटरी टेंशन होगी, उसको ओडिमा होगा, उसका ESR हाई होगा। ये बीमारियां कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। होगा उसको हार्मोन्स इम्बैलेंस होगा। अगर उसने इलाज करना है, एक मंत्र दूंगा, केवल कुछ नहीं करना, गाय के और अपनी सास के चरण छूने, बस 1 मिनट के लिए, और प्रणाम करना है उन्हें, समाप्त हो जाएंगे, ये मिट जाएंगे। खाली ब्लड प्रेशर है, कुछ नहीं, गाय की शक्ति का नहीं पता, BP है, कोई इलाज नहीं। आप दलिया जो कच्चा है, गुड़ उस पर रख देना, एक मैनमीस का पत्ता, एक बकैन का पत्ता, एक नीम का पत्ता रख के, ये जो मैं मंत्र दे रहा हूं, 9 बार 40 दिन आप गाय को खिला देना। आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, आपकी हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगी। सिंपल सा। ऐसे अनंत अनंत, खांसी है, कोई इलाज नहीं, काली मिर्च है, ये मंत्र को 9 बार बोल के चूस लेना। बड़े 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 डॉक्टर वैज्ञानिक हैं, वो जांच कर ले, और सुन रहे हैं इसको हजारों लाखों लोग, कितने देशों से, कितनी जगह से, दूर दूर से इसको सुन रहे हैं, और प्रयोग कर ले। लेकिन इसकी कीमत मत लेना, इसका नाम मत लेना, निःशुल्क ये अपने परिवार में देना, और उसके जो सुन रहे हैं केवल वो प्रयोग करें और चूस ले। 1 मिनट में आपकी खांसी ठीक, आपकी एलर्जी ठीक। ऐसे ऐसे रोग है जिसके